इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। दुनिया का ख़ात्मा, दुनिया की इंतहा, उसका नाम है क़यामत। क़यामत के हवाले से ये बात समझ लें कि वो शख्स मोमिन नहीं कि जिस इंसान का आखिरत के दिन के ऊपर ईमान नहीं है। क़यामत कब आएगी और क़यामत के आने का वक़्त क्या है? ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, वह सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी के इल्म के अंदर नहीं है। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, सहीहुल बुखारी में हदीस और रिवायत मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा भी बैठे, एक आने वाले आते हैं। जैसे ही उस मजलिस में वो तशरीफ़ लाए तो सहाबी कहते हैं, रावी कहते हैं कि चेहरा अजनबी था, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हुआ कि जब उसके लिबास को देखा, उसकी नफासत को देखा और उसके चेहरे को देखा तो लिबास और वजूद से और बालों से मुसाफिर लगता नहीं था। चेहरे से अजनबी और लिबास से मुसाफिर लगता नहीं था, क्योंकि उस दौर में जो बंदा सफ़र करके आता था, सफ़र के आसार उसके वजूद के ऊपर, उसके लिबास पे नुमायां नजर आता है और आके अल्लाह के रसूल के सामने दो ज़ानू होकर बैठ जाता है, जैसे मैं और आप तशहुद की हालत में बैठते हैं। दोनों हाथ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों के ऊपर रखता है और सवाल करने लगता है। सवाल करते करते उसने एक सवाल किया कि मस्सा, बताइए क़यामत कब आएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सवाल के जवाब में उसे कहा कि जो सवाल करने वाला है वो जिससे सवाल किया जा रहा है उससे बेहतर इस सवाल का जवाब जानता। मतलब ये क़यामत के आने का वक़्त सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के किसी को पता नहीं। और यहाँ एक वजाहत कर दूं, क़यामतें दो तरह की। एक क़यामत वो इज्तिमाई क़यामत, दुनिया का खात्मा, दुनिया की इंतहा, ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, सूरज, आसमान के सितारे और चांद ये सब ख़त्म हो जाएंगे और पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी एक क़यामत, और वो क़यामत कौन सी? सही बुखारी के अंदर ही दूसरी हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक कबीला आता है और उस कबीले के अंदर बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी इस्लाम कबूल करते हैं। कबूल इस्लाम के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईमानियात समझाए। अल्लाह पर ईमान है, किताबों पर ईमान है, रसूलों, पैगंबरों, नबियों पर ईमान है, मलाइका, फरिश्तों पर ईमान है, आखिरत के दिन पर ईमान है, तकदीर के अच्छे बुरे होने पर ईमान है, शहादत है, तौहीद की गवाही है, रसालत की गवाही है, नमाज, रोजा, हज, सब। एक बुजुर्ग सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो आपने कहा है कि क़यामत के दिन पर ईमान, क़यामत आएगी और फर्दन फर्दन, तन्हा तन्हा, अकेले अकेले इस दुनिया के हर इंसान ने मालिक के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे का अल्लाह को हिसाब देना है। मता तक़ूमुस्सा, बतलाइए कि वो क़यामत कब आएगी। आपने जो जवाब दिया वो कमाल का जवाब है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह खासा था कि दो लफ्जों के अंदर और दो जुमलों के अंदर इंसान को पूरी जिंदगी का प्रोग्राम बता सकते थे। कामयाबी के सारे राज दो लफ्जों के अंदर इंसान को समझा सकते थे और नाकामी से बचने के तमाम तरीके दो लफ्जों के अंदर बता सकते थे। आपने कहा कि हमारे साथ जो छोटे बच्चे आए कम से इन बच्चों के बूढ़े होने और जवान होने से पहले पहले तुम्हारी क़यामत कायम हो जाएगी। इशारा मौत की तरफ।
कि जिसकी मौत आई उसकी तो क़यामत कायम हो। जिसके ऊपर मौत आ गई वो कब्र में गया, या तो वो कब्र उसके लिए जन्नत के बागात में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है, उसकी तो क़यामत कायम होगी। इशारा किस बात की तरफ था? तो वो दूर की क़यामत के बारे में सवाल करता है। उस क़यामत को छोड़, ये जो इनफिरादी क़यामत तेरे ऊपर मौत की शक्ल में आने वाली है उसकी फिक्र कर। जिस इंसान के ऊपर मौत आई गोया उसकी तो क़यामत कायम हो गई। तो क़यामत का हकीकी इल्म जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। किताब और सुन्नत और कुरान और हदीस का जब मुताला करते हैं, ये बड़ी अहम बातें हैं। हाफिज साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं मौजू तो और जहन के अंदर ख्याल करके आया था, लेकिन अचानक जहन बदला है कि इस मौजू पे गुफ्तगू बहुत जरूरी है। क़यामत के आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिंदगी दुनिया के कुछ हालात आपने बताए कि दुनिया के हालात क्या होंगे, दुनिया के इंसानों के हालात क्या होंगे और इस दुनिया के अंदर माहौल क्या होगा। आपने सबसे पहले यही बात इरशाद फरमाई है कि कुर्बे क़यामत तूफान आएगा, फितनों का तूफान। और आपने जो मिसाल दी है उस मिसाल को अल्लाह के रसूल ने कहा कि पानी के कतरों की तरह, बरसात की तरह, मूसलाधार बारिश की तरह फितने आएंगे। अब बतलाइए, जब मूसलाधार बरसात होती है और बारिश होती है, कोई घर बचता है उस बरसात से? कोई नहीं बचता। कोई दुनिया का ऐसा इंसान आपको मिलता है कि जब मूसलाधार बरसात और बारिश हो रही हो तो कोई बारिश के कतरों को गिन सके? इतने फितने होंगे कोई घर बच नहीं सकेगा। इतने फितने होंगे अगर कोई बंदा बैठे उन फितनों को शुमार करने के लिए गिनना चाहे तो कुर्बे क़यामत जो फितने आएंगे उनको गिन नहीं सकेगा। और आज ये माहौल हमारी निगाहों के सामने। मुझे कोई एक घर बता दे, कोई एक घर बता दे, ढूंढने से नहीं मिलेगा कि जिस घर के अंदर मौसीकी और म्यूजिक का फितना मौजूद हो। बड़े बड़े मजहबी लोग, अब तो बैतुल्लाह जैसी, तवाफ जैसी इबादत के अंदर भी हमें म्यूजिक सुनना पड़ता है। नमाज जैसी अजीम इबादत के दौरान भी मौसीकी सुनने को मिलती है। ये वो मिसाल थी, आपने कहा कि मूसलाधार बरसात की तरह यूं फितने आएंगे कि कोई घर महफूज नहीं रहेगा। बहुत सारे फितने इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करेंगे। यहां मैं एक बात आपके गोशगुजार करूं कि देखिए कि हम किस तरह फितनों के अंदर जकड़े हुए हैं, कि इस दुनिया के अंदर कितना पाकीज़ा रिज़्क़ है जो जमीन से अनाज की शक्ल से निकलता है, चारे की शक्ल से। कि एक इंसान अपने हाथ से मेहनत करता है, मेहनत से फिर वो खेत को पानी देता है, बीज बोता है, फिर उसके अंदर से फसल निकलती है, चारा निकलता है। अब उस चारे को वो काटेगा। चारा काटने के बाद किनको खिलाता है? ये खिलाता है जानवरों को जो बिल्कुल पाकीज़ा हैं, हलाल जानवर, तो चारे को खाता है। चारा खाने के बाद अल्लाह के हुक्म से उन जानवरों के थनों में दूध आता है और फिर ये दूध धोता है। कुरान के अंदर मौजूद है इंसान कैसे लहू और गोबर के बिल्कुल दरमियान से मैंने तेरे लिए मीठा और सफेद दूध निकाला है। वो दूध निकाला जाता है, अब उस दूध को बेचा जाता है। कोई से आगे निकलते हैं, उस दूध का मक्खन बनाते हैं, वो फरोख्त करते हैं। और कुछ लोग वो हैं जो मक्खन का घी बनाते हैं और वो फरोख्त करते हैं। पूरे प्रोसेस के ऊपर गौर करें कि जिस दाने को बी के तौर पर बोया है वो कितना पाक, और उस बी की शक्ल में जो फसल मिली है वो कितनी पाकीज़ा, और वो चारा जिस जानवर को खिलाया गया वो जानवर कितना हलाल और तय्यब, उस चारे के खाने के इवज में जो उसने दूध दिया कितनी उम्दा खुराक है, उस दूध से जो हमने मक्खन लिया कितनी उम्दा खुराक है, उस मक्खन से जो घी हमने लिया वो घी कितनी उम्दा खुराक है। इसको बेचा और माल हासिल किया, ये माल कितना हलाल और पाक। अब जुल्म हमने क्या किया, इस तैयब के साथ हम मार्केट में जाते हैं, हमने तंबाकू खरीदा, हमने हराम खरीदा। तैयब से खबीस खरीद रहे हैं, हलाल से हराम खरीद रहे हैं, अच्छाई से बुराई खरीद रहे हैं, नेकी से बदी घर के अंदर लेके। देहातों में आना जाना लगा रहता है पूरे मुल्क में। कभी हम पहाड़ों में होते हैं, कभी हम सहराओं में होते हैं, कभी हम कहीं कभी कहीं, दौड़ लगी रहती है। हम देहातों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि शाम का वक्त होता है
चूंकि ये देहाती लोगों का कारोबार है, दूध और मक्खन, ये घी, सारा दिन तो हलाल कमाई करते हैं, फिर तंबाकू लाते हैं, हुक्के के ऊपर रखते हैं और टोलियों की शक्ल में बैठकर ये इज्तिमाई गुनाह हो रहा होता है, बारी बारी सारे पी रहे। यही इशारा था आपका कि बरसात की तरह फितने आएंगे, कोई घर महफूज नहीं होगा। जरा गौर तो कीजिए, तैयब से खबीस को खरीदा, हलाल से हराम को खरीदा, अच्छाई से बुराई को खरीदा, घर में लाए और सारे मिलकर उस जुर्म के अंदर मुब्तला। और भी बहुत सारे ऐसे फितने हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जो इज्तिमाई फितने की शक्ल इख्तियार करके। फिर आपने दूसरी मिसाल दी, आपने कहा तूफान की तरह और आंधी की तरह फितने आएंगे। पहली मिसाल में बरसात, और जब आप ये बातें इरशाद फरमा रहे थे तूफान की और आंधियों की, तो आपके अव्वलीन जो मुखातिब थे वो सहराई लोग थे, वो रेगिस्तान के अंदर बसने वाले थे। और आप में से वो चेहरे मैंने देख रहा हूं यहां मौजूद हैं कि जिन्होंने सहराई जिंदगी देखी है, रेगिस्तानी जिंदगी आपने देखी। अब जरा आप तसव्वुर करें कि रेगिस्तान और सहरा के अंदर अकेला इंसान खड़ा है और सहरा और रेगिस्तान के अंदर कोई तूफान आता है और आंधी आती है, उस इंसान का क्या हाल होता है? वो निगाहें नहीं खोल सकता, वो नचने को बंद कर देगा, वो कानों में उंगलियां ठोंस लेगा, वो अपने मुंह को लब को नहीं खोल सकता, निगाहें खोलेगा, खोलते ही आंखों में रेत जाएगी, मुंह खोलेगा, मुंह खोलते ही उसके मुंह के अंदर रेत के जर्रे जाएंगे। वो नाक का नथना बंद ना करे तो नाक के नथने के अंदर ये तूफान रेत घुसा दे। अब ये खड़ा है, निगाहें नहीं खोल सकता, को रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा, ये मुंह नहीं खोल सकता कि तूफान ने इसको मुंह खोलने से रोका होगा। ये मिसाल दी कि एक इंसान जैसे सहराई तूफान के अंदर, रेगिस्तानी हवाओं के अंदर बिल्कुल फंस जाता है, जैसे वो फंसता है, का ये तूफान की तरह, हवाओं की तरह फितने आएंगे और लोग इसके अंदर यूं फंस के रहते हैं। बातें तो इस हवाले से बेशुमार की जा सकती हैं, लेकिन ये फितने आएंगे क्यों? इन फितनों की राह में रुकावट क्या है? वो जो हाफिज अब्दुल अलीम हाफिज़हुल्लाह ताला बात बयान कर रहे थे, एक ही रुकावट है इन फितनों के दरमियान। जब वो रुकावट खत्म होगी तो ये फितने आएंगे। माशाअल्लाह अब्दुल अलीम भाई, अल्लाह ताला, शहर मदीना में जब भी इनसे मुलाकात होती है बड़ी खंदा पेशानी से मुलाकात करते हैं, और इनकी वसातत से शहर मदीना के किबार उलमा से अल्लाह ने मुलाकात का शरफ दिया। मुहद्दिस मदीना से मुलाकात हुई, दीगर मशाइख से मुलाकात हुई इनकी वसातत से। अल्लाह ताला इनको ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और हम सबको भी और सब लोग ईमान वालों को। रुकावट क्या है इन फितनों के दरमियान और सबब क्या है इन फितनों के सर उठाने का? एक ही सबब जो वो बयान करके सही मुस्लिम के हवाले से, सही बुखारी के हवाले से आपने कहा, कुर्ब क़यामत इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? इल्म उठने का मतलब ये नहीं कि किताबें ना रहेंगी, कुरान ना रहेगा, तफसीर ना रहेगी, अहादीस ना रहेगी। इल्म का उठ जाने का मतलब सादा लफ्जों में ये है, उलमा बाकी नहीं, उलमा खत्म हो जाएंगे। और आज उलमा का बड़ा फुकदान है, अल्लाह की कसम ये फितना अपने उरूज के ऊपर है। अगर हमने उलमा को ना बचाया और उलमा का दिफा ना किया तो दुनिया की कोई कुव्वत और ताकत, अल्लाह की कसम, हमको और हमारी नस्लों को फितनों से बचाई नहीं सकती। एक ही जरिया है, इल्म तो मौजूद, किताबें मौजूद हैं, लाइब्रेरियां मौजूद होंगी, उलमा नहीं। आपके ज़हन के अंदर एक सवाल आता होगा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि कुरान के अंदर तो ये बात मौजूद है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इस जिक्र को खुद नाज़िल किया है, इसके मुहाफ़िज़ भी मैं, जिम्मेदारी तो खुद अल्लाह ने ली है इसकी हिफाजत की। तो हम कहते हैं ये इल्म उठ जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को नाजिल किया, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली, लेकिन तारीख आलम इस बात की गवाह है कि अल्लाह ताला ने हर दौर के अंदर अपने दीन की हिफाजत का काम अपने बंदों ही से।
हर दौर में अपने बंदे खड़े किए जो दीन के मुहाफिज बन के खड़े हो। सबसे पहले जमात सहाबा इकराम थे, आप उनकी जिंदगियां पढ़ लें, आप हैरान होते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, कौन अबू हुरैरा? वह अबू हुरैरा जो असहाबे सुफ़्फ़ा में से हैं। असहाबे सुफ़्फ़ा, कौन असहाबे सुफ़्फ़ा? वो असहाबे सुफ़्फ़ा कि जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, जो मस्जिद नबवी के एक चबूतरे में रहा करते थे। उन असहाबे सुफ़्फ़ा में से एक सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कई दिन गुजर जाते मुझे रोटी का एक लुक़मा भी नहीं, भूखा मस्जिद में पड़ा रहता। जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है कि बस औकात यूं होता कि गशी के दौरे की वजह से जमीन पे गिरते और पास से गुजरने वाला इंसान गुजरता, इनको हिलाता, इनको उठाता, आगे से जवाब देने की मशक्कत ही ना होती। क्यों? ये तकलीफें कि उनके शागिर्दों ने पूछा। सीरत अबू हुरैरा किताब के अंदर मौजूद है कि उस्ताद मोहतरम, आप मस्जिद से बाहर क्यों नहीं जाते? मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते थे? आप रोटी का क्यों ना अपना बंदोबस्त करते थे? अबू हुरैरा ने जो जवाब दिया, अल्लाह की कसम, सोने के पानी से लिखा जाए हक अदा नहीं होता। कहा सिर्फ इसलिए मस्जिद से बाहर न जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि अबू हुरैरा अपनी रोटी के लिए मस्जिद से बाहर जाए, अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ लाएं, आपके मुंह से मोती गिरे, अबू हुरैरा का दामन खाली रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से फूलों की पत्तियां झड़ें, अबू हुरैरा के हाथ उन पत्तियों को इकट्ठा न कर सके, आपके मुंह से कोई लफ्ज निकले, कोई बात निकले, कोई कलाम निकले और मेरे कान उन अल्फाज को सुन न सके। लानी इन लोगों, और सबसे ज्यादा अहादीस को रिवायत करने वाले यही साहब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह। नमाज पढ़ रहे फजर, गशी के दौरे पड़ गए, बेहोश हो के जमीन पे गिरे। नमाज की हालत में गशी का दौरा पड़ा और बेहोश हुए। रात में नमाज को मुकम्मल किया, अपने साथियों को देखा, चबूतरे वालों को देखा, असहाबे सुफ़्फ़ा को देखा, मस्जिद के उन तुलबा को देखा, हदीस के तालिब इल्म को देखा। आपने क्या कहा? लऊ तदरूना, ओ सुफ़्फ़ा वालों परेशान ना होना, भूख आई है, इफलास आया है, फाके आए हैं। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी इस भूख की वजह से अल्लाह ने रोज़े हशर जन्नत में तुम्हें क्या मुकाम और मर्तबे देने हैं, तुम अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह हमारी भूख और ज्यादा और ज्यादा अल्लाह के दीन के लिए। फिर सहाबा इकराम की जिंदगी मुताला करें, बंदा हैरान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अल्लाह ने इस जमात को चुना और दीन की हिफाजत का काम किया। यहाँ एक मजे की आपको बात बताता हूं। फिर ये सिलसिला ताबीन तक पहुंचा, ताबीन से मुहद्दिसीन तक आया। मुस्तशरिकीन जो नाक़िदीन है, जो इस्लाम पर तनकीद लिखते हैं, जिन्होंने सीरत की किताबें लिखी हैं लेकिन तनकीद की निगाह से, वो भी सर पकड़ के बैठे। वो कहते हैं हमारी अकल काम नहीं करती, दुनिया के अंदर मुसलमान एक ऐसी कौम है और मुसलमान वाहिद ऐसी कौम है कि जिन्होंने सिर्फ एक शख्सियत जिनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उसकी जिंदगी की हिफाजत के लिए और उसकी अहादीस की हिफाजत के लिए 5 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियां महफूज कर दी। एक ऐसा इल्म मुसलमानों ने इजाद किया है जिसको अस्माउर रिजाल कहते हैं। अस्माउर रिजाल का मतलब पता क्या है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, वो तो अल्लाह के रसूल को देखा ही नहीं, अब हदीस की किताब लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? वो कहते हैं मैंने हदीस अपने उस्ताद से सुनी, मेरे फलां उस्ताद ने अपने फलां उस्ताद से सुनी, उस उस्ताद ने फलां उस्ताद से, उसने ताबी से, उसने फिर सहाबी से, और सहाबी आगे से रवायत बयान करते हैं। ये सिलसिला तमाम मुहद्दिसीन का है। ये जो रावियों का बीच में सिलसिला है जिसको सनद कहते हैं, हर रावी की पूरी जिंदगी मुसलमानों ने महफूज की है। कितनी उम्र पाई, कहां पढ़ा, उस्ताद कितने, शागिर्द कितने, अकीदा क्या था, मनहज क्या था, फिक्र क्या था, नजरिया क्या था, जिंदगी के किसी हिस्से के अंदर सोई हिफ्ज़ हाफ़ज़ा खराब तो नहीं हुआ, हदीस बयान करने के अंदर कोई साल तो नहीं, कोई ज़ौक़ तो नहीं। ये रावियों की जिंदगी की हिफाजत का काम अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा के अस्माउर रिजाल के इल्म की बुनियाद के ऊपर मुहद्दिसीन से लिया। हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत का काम अपने बंदों
और क़यामत की दीवारों तक इल्म के हुसूल का एक ही जरिया है, वो जरिया उलमाए किराम है। तो फितनों के पैदा होने का पहला सबब क्या होगा? इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? उलमा नहीं। अब मैं एक बात जरा करने लगा हूं और ये बात मैं थोड़ी दर्द से करने लगा हूं, अपना जख्म आपको सुनाने लगा। आप तो वही चेहरे हैं जो बरसों से माशाल्लाह हमारी मजलिसों में आ रहे हैं और दुरूस को सुन रहे हैं। आप हमारी मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ। पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करें, जिसको इस्लामी वर्ल्ड कहते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड को जमा करें, मशारिक व मगारिब से, जुनूब और शुमाल से सारी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करें, सामने रखें। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा और जमा कर लेना तो आपको उन लोगों की तादाद ज्यादा मिलेगी जिनको सादा कुरान पढ़ना नहीं आता। सादा नाज़ नहीं आता, वो लोग ज्यादा हैं मुसलमान, उनको साइड पे। जिनको सादा कुरान पढ़ना आता है ना, उनको ले। जिनको सादा पढ़ना आता है उनमें से उनकी तादाद ज्यादा है जिनको तर्जुमा नहीं आता। जिनको तर्जुमा नहीं आता, सादा पढ़ना जानते हैं, उनको अलग कर लेंगे। फिर उनको ले लेंगे जिनको तर्जुमा आता है। जिनको तर्जुमा आता है उनको लेंगे तो आपको उनकी तादाद ज्यादा मिलेगी कि जिनको तफसीर माना मफहूम नहीं आता, इनको भी अलग करते हैं। फिर जिनको तर्जुमा आता है, मानी आता है, मफहूम आता है, तफसीर आती है, उनको ले लें तो उनकी तादाद ज्यादा मिलेगी जो उसमें अमल नहीं करते, उनको भी अलग करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों में से वो तबका जो कुरान को नाज़िला भी जानता है, उसका तर्जुमा भी जानता है, उसका मानी मफहूम और तफसीर भी जानता है, उसके मुताबिक अमल भी करता है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के मुसलमानों में वो आटे में नमक के बराबर। फितने कैसे रोकेंगे? कोई मुबालगा नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं। हमारा बड़ा कमजोर ताल्लुक है। यह कि हदीस मेरे ज़हन में आई, दुनिया के अंदर आपको एक ऐसा शख्स मिलता है जो इतना गरीब हो इस दौर के अंदर कि उसके पास सिवाय इजार के ऊपर की चादर भी कोई नहीं, सिवाय इजार के कुछ भी ना हो। उसकी कुल मलकियत ये इजार है। 2 हिराम की चादरें होती है, लेकिन नीचे बांधते एक ऊपर, बस नीचे वाली चादर है उसके पास। तो ऐसा गरीब मिलता है आपको। हदीस में है कि था अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है और आकर कहती है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने उस खतून को देखा, सर झुकाया, मतलब आपका इरादा नहीं था। वो खतून पास बैठ गया, पहलू में एक सहाबी बैठे, कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़व्वजनीहा, अब मेरा इससे निकाह कर। आपने कहा ठीक, निकाह करता हूँ, तेरे पास महर में देने के लिए कोई रकम है? कहता कुछ नहीं। कहा घर जा और घर जाके देख, शायद कोई अंगूठी लोहे की तुझे मुयस्सर हो। वो घर गया, ताबियादार थे। मुझे इल्म है कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं, आपको भी इल्म है कि आपके घर के अंदर क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं। इल्म है कि नहीं? घर गया, कहा अंगूठी। आपने उसके साथ निकाह कैसे करते? कुछ नहीं। वो चलने लगा, सही बुखारी में। आपने उसे बुलाया, कहा तुझे कुछ कुरान आता है? अल्लाह। उसने कहा अल्लाह के रसूल एक इज़ार तहबंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। कहा कुरान आता है? कहा कुरान बड़ा आता है। दुनिया का इतना गरीब के पल्ले कुछ नहीं, और जब कुरान की बात की तो अल्लाह की कसम हदीस में अल्फाज हैं, वो गिरना शुरू हुआ, मुझे फलां सूरत भी आती है, 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 मुझे उसका तर्जुमा भी आता है, मुझे उसका मफहूम भी आता है, मुझे उसकी तफसीर भी आती है। ये थे वो लोग जो दुनिया के गरीब थे, कुरान के गरीब। आपने कहा वो जो तुझे सूरतें याद है ना, इसे याद करा दे, बस वही तेरा हक़ है। अल्लाह अंदाजा कर। और आज
बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और बड़े बड़ी इमारतों के मालिक और दुनिया पे उनका बड़ा नाम, बड़ी बड़ी वजारतें उनके पास, ये अंदर बाहर से गंदे, ये नजस पलीद लोग, जब इनको कहा जाए कि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में दुनिया तुम्हें देख रही है, और ये जब पढ़ने लगे, इन्हें कुरान की छोटी सी सूरत भी पढ़ना इनके मुकद्दर नहीं, फितने कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? काइल उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, उलमा बाकी नहीं रहेंगे, उलमा की कदर। और अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर भी मेरा और आपका सर फख्र से बुलंद हो, कब्र के अंदर भी फख्र से बुलंद हो, और हशर के दिन भी फख्र से बुलंद हो, तो अपनी औलादों को दीन का आलिम बनाएं। यकीन करे बड़े हालात बिगड़े हुए हैं, जो कि हम जाते रहते हैं मदारिस के हालात देखकर सिवाय आंसू बहाने के हमारे पास कुछ नहीं। दे क्या रही है उम्मत मुस्लिम? जितने काबिल बेटे और बेटियां हमने कॉलेज को दे दिए, यूनिवर्सिटी को दे दिए, साइंस को दे दिए, टेक्नोलॉजी को दे दिए, मदारिस में क्या भेजा? या तो बिगड़े हुए औलादे दी, या फिर मदारिस के अंदर हमने अपाहज बच्चे दिए। फिर आप देखें कि अल्लाह की कसम मौजूदा दौर के अंदर जुल्म यह किया है कि मेरा माल और मेरी कमाई मेरे लिबास के ऊपर लगी है, टॉयलेट के ऊपर लगी है, घर की डिजाइनिंग के ऊपर लगी है, शादी की बारात के ऊपर लगी है, तेल मेहंदी की रस्मों के ऊपर लगी है, हाँ शैतान के राह के ऊपर लगी है। मस्जिद और मदारिस पे मेरा माल खर्च नहीं, कुछ नहीं दिया हमने इस्लाम को, इल्म को, खुदा को, इल्ला माशाअल्लाह 6 लोग मौजूद हैं, मजमूई एतिबार से हमने कुछ नहीं किया। का उलमा उठ जाएंगे, उलमा के उठते ही इस दुनिया के अंदर फितने सर उठाएंगे, और ऐसे फितने आएंगे कि तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, सहराई तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे, मूसलाधार बरसात की तरह उठेंगे। अगली बात है और इंशाअल्लाह आखिरी बात, आप जरा सीरत तय्यबा का मुताला फरमाएं, अल्लाह के रसूल की जिंदगी का अलैहिस्सलाम। आपकी जिंदगी के अंदर जो हम देखते हैं, हमें ये महसूस होता है कि वो लोग फितनों से बचे क्यों थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी, ये जो मस्जिद थी ना, अल्लाह का घर, आपके जमाने के अंदर सिर्फ ये इबादत की जगह नहीं थी। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि मस्जिद जो है ना, मस्जिद नबवी, वहां उलूम पढ़ाए गए, ये कहा जाता है कि आसमान से उलूम का नुज़ूल होता, आप पढ़ाते नहीं। अल्लाह की कसम, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है जहां उलूम पढ़ाए नहीं गए, उलूम बनाए गए, उलूम इजाद हुए। पूरी दुनिया के अंदर जो आपको इल्म का फ्यूज नजर आता है, फैलाव नजर आता है, तरक्की नजर आती है, इसके मूजिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये उलूम बनाए कहाँ? मस्जिद नबवी के अंदर बनाए। गोया के मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी जहां इजादात होती थी वो मस्जिद ही थी, जिसका नाम मस्जिद नबवी। हम समझते हैं कि बस मस्जिद इबादत की जगह थी, नहीं। ना सिर्फ ये कि उस दौर के अंदर ये अल्लाह का घर और मस्जिद ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां उलूम बनाए जाते थे और इजाद होते थे, बल्कि आपके जमाना मुबारक के अंदर ये मस्जिद सुप्रीम कोर्ट भी था। सीरत को पढ़ लें, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं कि जिनकी समाअत मस्जिद के अंदर हुई है, और कितने ऐसे केस आपके पास आए हैं कि जिनका फैसला बकायदा मस्जिद के अंदर सुनाया गया। यह मस्जिद आपके जमाने मुबारक के अंदर मुसलमानों का एक मैरिज हॉल भी हुआ करता था, मुसलमानों के निकाह का एहतमाम मस्जिदों के अंदर हुआ करता था। और यह मस्जिद मुसलमानों के उस दौर के अंदर जो तरक्की का दौर था, जो उरूज का दौर था, जो फितनों से पाक था, मुसलमानों का GHQ जनरल हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। मस्जिद में बैठ के जंगी प्लानिंग हुआ करती थी, जंग के प्रोग्राम बनाए जाते थे, कहाँ हमला करना है, कौन सा लश्कर होगा, कितनी तादाद होगी, कौन इनका सिपा सलार होगा, रात को शब खून मारना है, दिन को हमला करना है, कौन से असलहे की जरूरत है, सारी मस्जिद के अंदर बैठ के। और यह मस्जिद आपके जमाना मुबारक के अंदर ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखती थी, ना सिर्फ ये कि GHQ की हैसियत रखती थी, ना सिर्फ ये कि मैरिज हॉल की हैसियत रखती थी, ये मस्जिद आपके जमाना के अंदर मुसलमानों के लिए जेल खाने की हैसियत,
कि यहाँ आर्जी तौर पर मस्जिद के सतूनों के साथ कैदियों को बांध दिया जाता था। सुमामा बिन असाल की मिसाल आपके सामने। गोया कि उस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मुसलमानों का सारा मरकज वो अल्लाह का घर मस्जिद हुआ करता था। लेकिन हमने क्या किया, इस मस्जिद के मुकाबले के अंदर सिनेमा घर बनाए, थिएटर बनाए, शैतान के अड्डे बनाए। फिर बनाए नहीं, हमने सिनेमा घरों को, हमने थिएटरों को, शैतानी अड्डों को आबाद किया। वो दौर जब दौर के अंदर मुसलमान मस्जिदें तमीर करता था और मस्जिद में आकर उसको आबाद करता था, मुसलमान उरूज के ऊपर था, हमने सिनेमा घर और थिएटर बनाकर उनको आबाद किया, मस्जिदों को हमने बर्बाद किया। ये मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई का दौर है। मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई। और मस्जिद के अंदर आपको कौन इल्म करता है? इल्म के बगैर कोई चीज नहीं जो आपको दूर करे। यहाँ एक बात मैं जरा दर्द दिल से करने लगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप खफा और नाराज नहीं होंगे मेरी इस बात से, क्योंकि वो चेहरे वो हैं जो साल से मुझे सुन रहे हैं और हमसे कभी नाराज नहीं हुए, क्योंकि मैं तो अपनी और आपकी इस्लाह के लिए ही बात करता हूं। हमारे घरों की और हमारे खानदानों की हालत ये है कि अल्लाह की कसम, हमारे घरों में खुशी का मौका होना तो खानदानों के खानदान यहाँ कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं कहे। कोई गमी का मौका हो, मौत, तो खानदानों के खानदान, इलाकों के इलाके खाली हैं, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ये तो बुनियादी चीज है। ये तो बच्चे को माँ की गोद से सीखना था। आपने कहा ये इल्म उठ जाएगा, उलमा नहीं रहेंगे, उलमा की कदर नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा? जैसे इल्म उठेगा जहालत आम होगी, उलमा ना कदरी होंगी। हमारे यहाँ कदर किन की होगी? अदाकार की, किसी फनकार की, किसी गवैये की। हमारे घरों के अंदर वो घुसेंगे, उनको हम अपना आइडियल बनाएंगे। फिर क्या होगा? काफिर तूफान की तरह फितने आएंगे, सैलाब की तरह फितने आएंगे, आंधियों की तरह फितने आएंगे, तूफान आएंगे। फिर कोई घर महफूज नहीं रहेगा, हर घर से फितने निकले। जरा आप मुआशरे के अंदर और मुआशरे की नब्ज पे हाथ रखें और मुआशरे की नब्ज पे हाथ रख के मुआशरे के अमराज को देखिए। अल्लाह की कसम, हर घर बेचैन है, बेकरार है, बेचैनियां हर घर के अंदर नाच रही। नजर नहीं आ रहा हुआ क्या? मैं बताता हूं क्या हुआ है। जाइए, मेरी ये बात लिख के ले जाइए। दुनिया के अंदर बड़ी बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं, निगाहों की बीमारियां हैं, कान की बीमारियां हैं, गले कान की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, हाथ जिगर की बीमारियां हैं, पेट और मैदे की बीमारियां हैं, खून की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, जिल्द की बीमारियां, बड़े बड़े एड्स हैं, कैंसर है। रब्बे काबा की कसम है, कायनात के अंदर किसी बीमारी के अंदर, चाहे वो दिल की बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, किसी बीमारी के अंदर, चाहे वो दिमाग की बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, किसी बीमारी के अंदर, चाहे वो गुर्दे की बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो बेचैनी नहीं है, वो बेकरारी नहीं है, वो तकलीफ नहीं है। जो बेचैनी, जो बेकरारी, जो तकलीफ गुनाह के अंदर, गुनाह के अंदर जो तकलीफ है वो किसी चीज के अंदर नहीं। जब इंसान का जिस्म गुनाह कर रहा होता है ना, नाफरमानी कर रहा है, उसके दिल के अंदर स्याहियां छाई होती हैं, वो बेचैन रहता है। और अगली बात भी सुन लें, इंसानी जिस्म की हिफाजत के लिए बड़े इंतजाम और बंदोबस्त करते हैं ना हम लोग। अभी सर्दी का मौसम है, लिबास गर्म हो गया, जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा लिबास पतला हो जाएगा, नरम हो जाएगा। ऐसे ही सर्दी का मौसम आया है, घरों के अंदर हमने गर्म लिहाफ का इंतजाम और बंदोबस्त किया, और हम घरों में हीटर का इंतजाम और करेंगे। किसके लिए? इंसानी जिस्म के खुराक का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, बीमार हो जाएं, पाबंदियां हैं आपके जिस्म के लिए, ये कैप्सूल है, ये खुराक। जाइए, मेरी ये बात लिख के ले जाइए। अल्लाह की कसम, इंसानी जिस्म के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया की किसी खुराक के अंदर, किसी फूड के अंदर, किसी फल के अंदर, किसी फ्रूट के अंदर, किसी गोली के अंदर, किसी कैप्सूल के अंदर, किसी मेडिसिन के अंदर वो एनर्जी, वो ताकत और कुव्वत नहीं रखी जो ताकत और कुव्वत इंसानी जिस्म के लिए अल्लाह ने नेकी के अंदर रखी।
जो तवानाइयाँ नेकी से मिलती है ना, किसी खुराक से नहीं मिलती। आप नेक बन के देखें, नेकी करने वाले बने, फिर देखें कि आपका जिस्म कैसे रूहानी तौर पर मजबूत हो जाए। फिर ये तकलीफें भी इंसान को मजा देती हैं, फिर दुख भी इंसान को मजा देते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप अगर भूखे रहे, कुछ ना खाएं, तो इंसान का जिस्म कमजोर होता है ना, यकीनन कमजोर होता है। लेकिन आप भूखे रहें, लेकिन देखें कैसे कि रोजा रखें, सहरी खाएं और उसके बाद कुछ ना खाएं, सारी इफ्तारी तक। अल्लाह की कसम, आप रोजा रखना शुरू कर दिए, अल्लाह की रजा के लिए आप महसूस करेंगे कि भूखा तो मैं अब भी हूं, लेकिन अब तो मेरे जिस्म को तवानाई रूहानी तौर पर मिल रही। आप बेदार हो, इन आंखों के सामने अल्लाह न करे कोई भी गुनाह का काम करे, जो करते हैं उनको पूछ, वो निगाहों में कोई गंदगी देख रहे, 2-3 घंटे के बाद उनकी निगाहें थक जाती हैं, जिस्म भी थक जाता है, और जिस्म में अजीब किस्म की बेचैनी, बेकरारी, सोच गलत, दिल दिमाग गलत। उसके मुकाबले के अंदर अल्लाह का वो बंदा जो बेदार है, लेकिन हालत क़याम में जुबान पे रब के कुरान की आयतें और उसकी तिलावतें, दिल में अल्लाह का डर और तकवा मौजूद है, निगाहें अपनी सजदे वाली निगाह के ऊपर रखी हुई हैं, और उसके बाद अल्लाह के सामने कभी रुकू कभी सजदा करता है। आप उन दोनों को देखें, उधर बेचैनियां है, बेकरारियां हैं, उधर इस्तिराब है, उधर उसको पता ही नहीं चल रहा कि होशो हवास कायम नहीं है। इधर ये होगा जो अल्लाह के सामने खड़ा है, इसका दिल भी मुतमईन है, दिमाग भी मुतमईन है, इसका जिस्म तवानाइयां महसूस कर रहा है। सानी जिस्म के लिए तो हमारे कहा तूफान आएंगे, नबज पकड़ ले मुआशरे की, बेचैनी है, बेचैनी। अजीब तमाशा, किसी नौजवान से कहेगा वो नमाज पढ़े, मेरे कपड़े खराब है, मेरे घुटनों में दर्द है, वहां नहीं। ये मुसलमान, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, क्या ये उज़र इसको बचा लेगा? बचा लेगा? कपड़े न पाने, डबल मुजरिम। जुर्म है कि हर वक्त शैतान की तरह नापाक, पलीद, नजस और गंदा भी है, नापाक है, बेनमाजी, डबल मुजरिम। हालांकि आपको इल्म है कि इंसान के ऊपर बीमारियों का तूफान है, बेबसी के आलम में पड़ा है, जिस्म वो लाचार है, होशो हवास कायम है, नमाज की छुट्टी इस्लाम ने दी नहीं कर सकते। खैर, अर्ज ये कर रहा था कि फितने आएंगे तूफान की तरह, इल्म मौजूद नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं ना कि अमल आम हो जाए, तो फिर इल्म को आम कर दीजिए। इल्म कैसे फैलेगा? वो उलमा के जरिए फैलेगा। इल्म होगा तो आपका अमल अमले साले बनेगा, इल्म नहीं होगा तो कभी भी आपका अमल अमले साले नहीं बन सकता। बेशुमार बातें मैं अपने ज़हन में ख्याल करके आया था, लेकिन अमल के लिए मुख्तसर गुफ्तगू भी बहुत होती है और काफ़ी होती है। आज से ये अज़म करके उठे, 4 बातें हैं जो आपने इंशाअल्लाह आज मेरे साथ वादा करनी है। नंबर 1, तमाम अहबाब ये वादा करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह रहमान कि आज हमने इशा की नमाज पढ़ी है, तो इस अज़म के साथ उठें, इस इरादे के साथ उठें कि आखिरी सांस तक, आखिरी हिचकी तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के घर में आते रहेंगे और नमाज पढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह वादा करते हैं ना, अल्लाह इस्तिक़ामत दे। वादा नंबर 2, अल्लाह ताला से ये अहद करें और वादा करें कि इंशाअल्लाह रहमान आज हमने हाफिज़ अब्दुल्ला अलीम हाफिज़हुल्लाह ताला की ज़ुबान से कुरान मजीद सुना है और बड़ी हमको लज्जत आई है, सुकून मिला है। तो आज से वादा करके उठे, तमाम ख़वातीन भी और तमाम अहबाब भी, कि इंशाअल्लाह रहमान आज से मैं कुरान की तिलावत शुरू करूँगा और इंशाअल्लाह आखिरी हिचकी तक, मैं जिस दिन मरूँगा उस दिन भी मैंने सुबह, दोपहर या शाम को कुरान की तिलावत ज़रूर की होगी इंशाअल्लाह। ये दूसरा वादा कर। और वादा नंबर 3, चले यहाँ मैं आपको पाबंद नहीं करता, लेकिन अज़्म कर लें, अज़्म कर लें और ज़रूर करें कि इंशाअल्लाह रहमान जो हुआ सो हुआ। मैं अपनी तमाम बेटियों को और मैं तमाम बेटों को इंशाअल्लाह रहमान कुरान ज़रूर पढ़ाऊँगा। नहीं, कुरान पढ़ाने का मतलब आप जानते हैं क्या? नहीं समझते, नहीं मानते। हमारे यहाँ एक मिठाई तकसीम होती है,
आप भी खाते, मैं भी खाता। मिठाई खाएं जी, मुंह मीठा करें, किस बात पे होती? बेटे ने कुरान मुकम्मल कर लिया। मुकम्मल किया, आप साहब मुकम्मल हुआ ना कुरान। मुकम्मल क्या हुआ कुरान? मुकम्मल का मतलब ये होता है कि बच्चे ने अलिफ बा ता सा पढ़ा, बिस्मिल्लाह से शुरू किया वन्नास तक, मुकम्मल हुआ। मिठाई बांटते हैं, अच्छी बात होनी चाहिए। या कुछ ज्यादा होते हैं जी, कुरान मजीद हिफ्स हुआ है, मुकम्मल हुआ है, मिठाई बांटते। मुझे ये बताएं कि जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं मेरे समेत, कोई एजुकेशन सेंटर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज मुझको दिखाएं जहां कोई ऐसी किताब पढ़ाई जाती है जो उर्दू के अलावा दूसरी जुबान में। मैं मिसाल देता हूं, बच्चा पहले दिन स्कूल में जाता है, उसके हाथ में किताब देती है इंग्लिश की, वो पढ़ता है PPLE एप्पल, घर आए बाप को सुनाए APPLE एप्पल, CAT कैट, DOG डॉग, वो पढ़ता जाए, अल्फाज रटे हुए हों, आपको पढ़ाता जाए। क्या आप उस बच्चे की पढ़ाई कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। कब कबूल करेंगे? जब बच्चा घर आए कहे APPLE एप्पल, एप्पल मैना, CAT कैट, कैट मैंने। जब तक वो उन अल्फाज का माना नहीं बताता, मैं और आप उसकी पढ़ाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, उस किताब को मुकम्मल समझने के लिए तैयार नहीं, मैं और आप उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कैसे दुख और अफसोस की बात है, मैं और आप जो दुनिया की छोटी से छोटी किताब के साथ सलूक बर्दाश्त नहीं करते, वो कुरान के साथ कैसे बर्दाश्त करते? बच्चे ने बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ा है, तर्जुमा उसको बिस्मिल्लाह के बनी आता, मैं कहता हूं कुरान मुकम्मल हो गया। या मेरी फारसी की किताब तो तर्जुमे के बगैर मुकम्मल ना हो, मेरी इंग्लिश की किताब तो तर्जुमे के बगैर मुकम्मल ना हो, तो कुरान की बारी आती है, मैं कहता हूं मुकम्मल हो गया। कैसे मुकम्मल हो? नहीं, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ाएंगे ना। चौथा काम, पहला काम क्या था? इंशाल्लाह आज के बाद 5 बार पहले सफ के अंदर। और दूसरा काम क्या था? खुद पढ़। और तीसरा काम अपनी औलाद को कम से कम क्या करना? तर्जुमा, तफसीर पढ़ाना, ये अज़म कर लिया। चौथा काम बड़ा इसमें फायदा है, अल्लाह की कसम, दुनिया का भी और आखिरत का। चौथा काम, हक तो ये है कि सारी की सारी औलाद, अगर नहीं तो मैं आपको ये दावत देता हूं, कम अज कम अपनी औलाद में से एक बेटा या एक बेटी को दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए वक़्फ़ कर दे और अल्लाह से वादा करे कि अल्लाह ये तेरे दीन का नौकर और खादम है, मैं जितनी कमाई करूंगा, जितना माल कमाऊंगा, अल्लाह इसके ऊपर खर्च करूंगा ताकि ये दीन का इल्म हासिल करे। मैं कसम उठा के कहता हूं, हलफ ले लो, और जितनी कसम के अल्फाज हैं सारी अल्फाज उठाता हूं, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही हल्फम बिल्लाह कसमम बिल्लाह, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, जमीन और आसमान के रब की कसम, सारी दुनिया के रब की कसम है, एक बेटे को या एक बेटी को दीन का अमल वाला आलिम बनाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा कब्र और हशर के मैदान के अंदर सारी औलाद ने मिलकर आपको वो नफा और फायदा नहीं पहुंचाना जो उस अकेले बेटी और बेटी नहीं पहुंचाना है जो दीन का आलिम। आपको पता है, नतीजे वहां निकलेंगे, रिजल्ट वहां निकलेंगे। यहां तो लोग की मुल्ला कह देते हैं, मौलवी कह देते हैं हमें इल्म होता है। क्यों? जिसके पास इल्म होता है ना, इल्म, अल्लाह की कसम उसकी जिंदगी एक किसान की तरह बन जाती है। किसान की तरह। किसान क्या करता है? जिस इंसान को खेती बाड़ी का इल्म नहीं है ना, वो किसान को किसी खेत में काम करता देखे तो वो उसे पागल के धूप है और नीचे कीचड़ नुमा गारा और पानी है, जिस्म के ऊपर लिबास भी कोई नहीं, थोड़ा सा लिबास है जिससे इसने सतर को ढांपा हुआ है, हाथ में कुदाल को पकड़ा हुआ है। ये अजीब इंसान है, जमीन के ऊपर खुदाइयां कर रहा है, अपने हाथों की कमाई अपने हाथों से मट्टी में दफन कर रहा है। जिसको खेती बाड़ी का इल्म नहीं, वो किसान को पागल कहेगा, दीवाना कहेगा, मजनून कहेगा, अकल से पैदल कहेगा। लेकिन ये किसान जानता है कि मैंने जो मेहनत की है, मेरी मेहनत का मुझे फल खेत की शक्ल। बिल्कुल इसी तरह
दुनिया के अंदर शायद इन उलमाए कराम को लोग कुछ न कहें कि पता नहीं ये दीवानी और पागल हैं, ये मसीतड़ है और मसीतों में रहने वाले, लेकिन हम जानते हैं, इल्म की बुनियाद के ऊपर जानते हैं कि इस राह के ऊपर गुजरा हुआ लम्हा लम्हा रोज़े हशर बड़ा अजर है। रिजल्ट तो मरने के बाद सामने आएंगे, खेत की शक्ल में हमको मिलेगा। तो हजरात ये 4 वज़म करके उठे, अपनी इबादत में इंशाअल्लाह उसकी सारी उम्र फिक्र करनी, कुरान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना है, अपने सारे बच्चों को कम से कम तर्जुमा ज़रूर पढ़ाना है, और ज़्यादा नहीं तो एक बेटा या एक बेटी दीन के लिए वक़फ़ कर दें और उसके ऊपर अपने हलाल तय्यब पकीज़ा माल को खर्च करें, उसे दीन का आलिम बनाएं। फिर देखें इंशाअल्लाह हर घर फितने से बच सकता है। तो फितने की राह में रुकावट ही इल्म है। तो जब हमारे घर में उलमा मौजूद होंगे, कम से कम एक बेटा या बेटी आलिम दीन होगी, कोई फितना घुसेगा नहीं घुसेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह महफूज फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला से मैं इस दुआ के साथ और आप अहबाब के शुक्रिया के साथ अपनी बात और ख़ुद पर मुकम्मल करता हूँ कि मालिक तेरे इस गुनहगार बंदे ने जितनी बातें भी की वो महज तेरी तौफीक और तेरी मदद से की। इसमें जो हक़ और सच है समझ के अमल की तौफीक अता फरमा, और जो गलती और कोताही है दरगुजर करते हुए इस्लाह की तौफीक अता फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें, दुआ की दरख्वास्त की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अलिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बाअस रब्बन्नास वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। ए अल्लाह हम सब के सारे गुनाह माफ़ कर दे, सारी ख़ताएँ माफ़ कर दे, सारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह हमारे सगीरा भी हमारे कबीरा भी गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह जो दानिस्ता की वो माफ़ कर दे, जो नादानिस्ता की वो माफ़ कर दे। आइंदा ज़िंदगी में गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मौला करीम जो नेकियां हमने माजी में की हैं सारी कबूल कर ले। अल्लाह आइंदा ज़िंदगी के अंदर नेकी करने की तौफ़ीक अता फरमा। अब तक जो नेकियां हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं अल्लाह उनको भी अपनाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मौला करीम ज़िंदगी देना तो हिदायत वाली ज़िंदगी देना, सादत वाली ज़िंदगी देना, नेकी वाली ज़िंदगी देना, किताब व हिकमत और अमल वाली ज़िंदगी देना, इत्तिबाई सुन्नत वाली ज़िंदगी देना। ए अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह सिर्फ हमको नहीं हमारी औलादों को भी नेक कर दे। अल्लाह हमारी औलादों की औलादों को भी नेक कर दे। अल्लाह फिर उनकी औलादों को भी नेक करना। ए अल्लाह जो क़यामत तक नस्लें हमारी आएँ सबको नेक करना। ए अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं हमारी नस्लों में उलमा पैदा फरमा। अल्लाह हमारी औलादों में फ़ुक़हा पैदा फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों के अंदर मुज्तहिदीन पैदा फरमा, मुहद्दिसीन पैदा फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को मुत्तक़ीन का इमाम बना दे। ए मौला करीम हम आपसे दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने लोग बीमार हैं सबको शिफायाब कर दे, सबको सेहतियाब कर दे, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला करीम बड़े लोग हैं जो बेचैन हैं, बेकरार हैं, अल्लाह सबकी बेचैनियाँ बेकरारियाँ दूर फरमा। अल्लाह जो तकलीफ़ में हैं उनकी तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनको बेटों की ख्वाहिश अल्लाह उनके नेक बेटे अता फरमा। जिनको बेटियों की आरज़ू है अल्लाह उन्हें नेक बेटियाँ अता फरमा। मौला करीम मैं दर्द दिल से आपसे दुआ करता हूँ कि जमी कायनात के ईमान वाले तौहीद वाले जो फोत हो गए हैं अल्लाह सब के गुनाह माफ़ कर दे, सब की कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। और मौला करीम हम नकम्मे और नकारे तेरे बंदे बड़े ही गुनहगार हैं। अल्लाह हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं अल्लाह हम सबको मौत देना तो ईमान की बेहतरीन हालत में मौत देना। अल्लाह हमें ज़िंदगी देना तो फितनों से बचने वाली, फितनों से हिफाजत वाली ज़िंदगी अता फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या